जैनसी की खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज का हमारा विषय है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे पहचानें। और अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी इन कमजोरियों को पहचानने के ना कारण वो फेल हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आप जब भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी जिस पड़ाव पर खड़े हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो और आप उसके लिए बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में रुकावट आ जाती है और उन रुकावटों के कारण जो है आप निराश हो जाते हैं। लगभग लोगों का यही मानना है कि लोग जब भी पहला स्टेप जो है वो लेते हैं तो वो उस स्टेप के कारण जो है समस्या में पड़ जाते हैं। और वो समस्या क्या है, आज इसी समस्या पर हम बात करेंगे कि हमारी कमजोरी के कारण जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी कमजोरियों को पहचानना है, वो कमजोरी क्या है। आप जिस फील्ड में भी काम करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एसोसिएशन में काम करते हो, या आप जो है बिजनेस एसोसिएशन के अंदर काम करते हो, या आप एथलीटिक हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी जो है लेवल पर आप काम करते हो, तो सबसे पहले आपकी कमजोरी जो है उसको पहचानना है। और कमजोरी क्या है वो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 36 आयत में क्या लिखा है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर ने कहा सारी बुद्धि और जो है सारे मन से परमेश्वर से प्यार रख। तो लगभग हम जो है सबसे पहले हमारी जिंदगी के अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम के साथ हर एक व्यक्ति को जवाब देना है। क्योंकि लगभग हम किसी फील्ड के अंदर काम करते हैं और हमारे किसी से मतभेद हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, तो हमें किस तरीके से उसके साथ वार्तालाप करना है, किससे कैसे बात करना है, ये जो है हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। और पहली बात हम भूल जाते हैं कि हमारा जो बोलने का तरीका है, जो हमारी टोंग है, वो किस प्रकार होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बार बार सिखाता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी कि हमें पूरे मन से हमें परमेश्वर से प्यार करना है, बुद्धि से प्रेम करना है, तो लगभग हमारी जो बातें हैं ये हम भूल जाते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप कैटरर्स का काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, ट्रैवल से काम करते हैं, या आप जो है किसी अथॉरिटी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, कोई भी काम क्यों ना, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे पहला जो आप पड़ाव है, वही जब आप शुरू करते हैं, शुरुआत में ही आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। उस गड़बड़ के कारण जो है आपकी रुकावट जो है बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन जाती है। और अक्सर लोग ऐसा ही होता है, अगर पहला स्टेप ले लेते हैं वो सही हो जाता है, दूसरा स्टेप लेते हैं, दूसरे स्टेप में आपके जो है कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, इस कारण जो है आप फेल हो जाते हैं और अपनी कमजोरियों पर अपने आप को कोसने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ हमें एक दूसरे के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। आपकी कमजोरी क्या है? आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? आप दूसरों पर ब्लेम करते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? आप गाली बहुत देते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? आप अपने आप को कोसते हैं, आपकी कमजोरी क्या है? आप अच्छे तरीके से जो है खाना नहीं खाते, आपकी कमजोरी क्या है? अच्छे तरीके से बोलना नहीं जानते, आपकी कमजोरी क्या है? आप एजुकेशन आपके पास एजुकेट नहीं हो, आपके पास डिग्री नहीं है। जो आपकी रुकावट में जो कमजोरी के कारण आपकी रुकावट आती है, उस चीज को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब अक्सर क्या करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर जब कोई भी व्यक्ति मिनिस्ट्री करना चाहता है और उसमें रुकावट बनती है, मान लीजिए आप जो है आप एजुकेटेड बंदे नहीं हो, आप एजुकेटेड इंसान नहीं हो, आपके पास एजुकेशन नहीं है, सबसे पहले फोकस करना है कि आपको जो आपकी फील्ड के अंदर हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, अक्सर आप बाइबल पढ़ ही नहीं सकते, आप इंग्लिश के अक्षरों को नहीं देख सकते, उनको छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ नहीं पाते, तो आप बाइबल कैसे पढ़ेंगे? कैसे बाइबल में सक्सेसफुल होंगे? कितना दिन आप बच्चों से पढ़ाएंगे, कितना दिन लोगों से पढ़ाएंगे? तो आपको खुद उस पर जो है सफलता पानी है। अगर आप उसके अंदर सफलता नहीं पा सकते तो आप वहां फेल हो जाएंगे, ये आपकी कमजोरी है। दूसरा, जब अगर आप किसी फील्ड के अंदर काम करते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर आपको जो है लॉस होगा, कभी आप उसमें पैसा मुनाफा होगा, कभी लॉस होगा, कभी मुनाफा होगा, तो ये चीज मानकर चल दीजिए कि अगर घाटा भी हो जाए तब भी मुझे उस पर फोकस करना है। ये आपकी कमजोरियों पर विजय पानी है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, और अक्सर लोग जो गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रात दिन जो पेपर के लिए जो है आप पढ़ते हैं और बहुत मेहनत के बाद आप फेल हो जाते हैं, और आपका जो एम्स है, जो आपका प्लान है, जो आपका ड्रीम्स है, वो टूट जाता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कमजोरी को जो है पहले आप उसको देखें और उसको कमजोरी को निकाल करके जो है आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करें, आप अपने सपने पर फोकस करें, आप अपने काम पर फोकस करें, आप अपने बिजनेस पर, सेवकाई पर आप फोकस करें। चाहे परमेश्वर ने आपको जो भी, जिस फील्ड के अंदर भी आपको कामयाब बना है, परमेश्वर उस पे चाहता है कि आप उस पर जो है फोकस करें और कामयाब हो। अब हम बात करते हैं कि हम जब हमारे पर परीक्षा आती है तो हमारी कमजोरियों के कारण आती है। वो कमजोरियां जो है, हो सकता है आपने कहीं लोन लिया, हो सकता है आप जो है कर्जा लेकर जो है आपने किसी जगह को खरीदा हो कि आप चर्च लगाएंगे, हो सकता है आपने कर्जा लेकर जो है आपने जगह खरीदा हो कि आप जो है बिजनेस करेंगे, हो सकता है आपने बहुत अच्छा घर बना लिया कर्जा लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप कितना पैसा आपके पास आता है, कितना पैसा आप खर्च सकते हैं, उसके मुताबिक आप वो जो है जमीन खरीद सकते हैं, उसके मुताबिक जो है आप जो है किसी फील्ड के अंदर कार्य कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी जो अर्निंग है 5,000 और आप खरीद ले 1 करोड़ का बंगला, तो लगभग आप परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी कमजोरियों को पहचाने और फिर काम करें, क्योंकि कमजोरी को अगर आप अपने जीवन के अंदर निकालेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल होंगे और आप जो है आप आगे बढ़ना जो है शुरू हो जाएंगे। ये हमारी कमजोरियां हैं जो हमें बढ़ने नहीं देती। फॉर द एग्जाम्पल हम बात करना चाहेंगे, अब आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, अगर बढ़ना चाहते हैं और आपकी जीवन के अंदर कमजोरी ये है कि आप विचार करते हैं और बार बार विचार करते हैं, हो जाता है, तो आपको बताना चाहता हूं आपको उस कमजोरी को निकालना है। सबसे पहले आप कंटिन्यू चर्च में जाएं, संगति करें आप उन लोगों की जो आत्मिक लोग हैं, प्रेयर करें, वचन पढ़ें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कमजोरी धीरे 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 जो आपकी कमजोरी आपके जीवन से निकल जाएंगी, और जब वो निकलेगी तब आत्मिकता में बढ़ने लग जाएंगे। परमेश्वर आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, तब आप जो है आगे बढ़कर जो है अपनी फील्ड के अंदर, अपनी चर्च के अंदर, आपकी सेवकाई के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर आपको यह कहता है। तो ये जो कमजोरियां हैं यही हमें आगे बढ़ने नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग बहुत सारे जो लोग हैं कर्जा लेकर घर बनाते हैं, और बहुत सारे लोग कामयाबी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कर्जा उतार, बहुत से लोगों से कर्जा नहीं उतरता और जो है उनका बैंक बैलेंस जो है वो भी खत्म हो जाता है। उधार जो है किसी से लेना पड़ जाए तो आपको उधार भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो हैं ले तो लेते हैं पर देते नहीं हैं। इस प्रकार से जो आप फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अपनी कमजोरियां जो है उनको निकाल करके अपने जीवन के पड़ाव में, दूसरे पड़ाव में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के अपनी कमजोरियां निकाले। परमेश्वर जो है आपको बताना चाहता है कि आपकी जो कमजोरी है, चाहे वे विचार करते हो, चाहे आप किसी को गाली देते हो, चाहे किसी के पर ईर्ष्या करते हो, ढा करते हो, क्रोध करते हो, ये सारी हमारी कमजोरियां हैं। ये निकाल करके जो है परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर आपको कामयाब करेगा। तो अपनी कमजोरियां जो है परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करें, उन लोगों के साथ संगति करें जो जिस फील्ड के अंदर आप कार्य करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ें और जो है प्रेयर करें, डेली बेस बाइबल भी पढ़ें, संगति करें उन लोगों की, और प्रतिदिन जो आप सफल होते जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन आपको बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी भी जो है इसी प्रकार से हालात थी, और मैंने भूल से कोई लोन लिया और जो है लोन धीरे 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 मैंने उतार दिया, और परमेश्वर ने मुझे जो है सक्सेसफुल किया। अगर मैं उस लोन को लेकर के जो है मैं नहीं उतारता, तो परमेश्वर जो है मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं अगर किसी से पैसा लूँ और उसको वापस ना दूं। हमें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाप है, और पाप जो है मैं साथ लेकर नहीं चल सकता। मुझे अपने पाप को उतारना ही पड़ेगा। अगर आप पाप लेकर चलेंगे तो शैतान आपके पीछे भागेगा। जो व्यक्ति पाप करता है, शैतान उसके पीछे रहता है, और वो जो पाप कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और पाप आपके पीछे रहेगा तो कामयाब भी नहीं हो सकते, और आप परमेश्वर के घर में भी नहीं जा सकते। इसलिए अपनी कमजोरियों को निकाल करके परमेश्वर के सामने रखें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। कोई भी फील्ड की ना हो, मैंने आपको बताया कि अभी जिस प्रकार से परमेश्वर ने बताया कि अपनी बुद्धि और मन से परमेश्वर से प्यार करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। जैसा आप बर्ताव दूसरों के लिए चाहते हैं, आपका बर्ताव खराब है, तो जैसा बर्ताव दूसरों के लिए चाहते हैं वैसा बर्ताव जो है आपको अच्छे से अपने पड़ोसी के साथ करना होगा। अगर आप पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उससे चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो इसलिए कमजोरी को पहचान करके अपने
जीवन से निकालें। परमेश्वर आपको बरकत देगा और जिस परिणाम में हैं उसमें भी सफलता देगा। मैं आशा करता हूं कि इस वचन को समझ में आया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।